ओम शांति। आज के इस आध्यात्मिक सत्र में आप सभी श्रेष्ठ अध्यात्म प्रेमी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज हम सब परमपिता परमात्मा शिव बाबा के द्वारा चलाई गई अव्यक्त वाणी 18 जुलाई 1972 की है, उसका अध्ययन करेंगे। आज की मुरली का शीर्षक ही है कमजोरियों को समाप्त कर तीव्र पुरुषार्थी बनो। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में कभी कभी अचानक बहुत बड़ी चुनौतियां आ जाती हैं, तो उस समय लोग घबरा जाते हैं। आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? क्योंकि आप तो श्रेष्ठ आत्मा है। एक साधारण आत्मा बड़ी चुनौतियों को देखकर घबरा जाती है, लेकिन जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं, उनका आचरण कैसा होना चाहिए? क्या आप अंदर से इतने मजबूत बन चुके हैं कि हर परिस्थिति का मुकाबला एक मुस्कान के साथ कर सकें? क्योंकि आपने देखा है, जो आपका लक्ष्य है मानव से देव बनना, तो जो देवी और देवताएं हैं वह हर परिस्थिति का सामना घबरा कर नहीं करते, मुस्कुराते हुए सहज भाव से करते हैं। चाहे देवियों को देख लीजिए, चाहे रामचंद्र को देख लीजिए, चाहे कृष्ण जी को देख लीजिए, चाहे विष्णु भगवान को देख लीजिए, आप किसको भी देख लीजिए, परिस्थितियां जब आती हैं तो वे सहज भाव से उन परिस्थितियों को पार करते हैं। क्या हम सबकी स्थिति ऐसी बन चुकी है? आज के इस क्लास में हम सब जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन की अनिश्चितताओं भरी चुनौतियों को समाप्त करें और एवर रेडी रहें। कैसे अपनी कमियों को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा करें। बाप दादा की यह मुरली विशेष इन्हीं बातों पे आधारित है। एक आप सबको भी अनुभव होगा, तो अनुभव होगा, सरप्राइज टेस्ट होता था। जैसे कि क्लास में आप पहुंचते हैं, आप सब बैठे हैं, क्लास डेली चलती है, शिक्षक रोज आकर पढ़ाते हैं, लेकिन एक दिन शिक्षक अचानक एकाएक पूछता है कि आज कोई क्लास नहीं होगी, कोई पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा, आज सबका टेस्ट होगा। आपने अगर ऐसा देखा होगा तो देखा होगा। इसको कहते हैं सरप्राइज टेस्ट, जिसमें न कोई स्कीम, न कोई तिथि, न कोई तारीख, अचानक टेस्ट ले लेना। तो जब ऐसा होता था तो अक्सर अधिकतर बच्चे कुछ घबराने लगते थे, कुछ नाराज होने लगते थे शिक्षक पर, और कुछ परेशान हो जाते थे, उनकी सिक्की पिक्की गुम हो जाती थी। लेकिन उनमें से, उसी क्लास में से एक आध बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खुश होते हैं कि आज तो हम पूरा नंबर लेकर ही छोड़ेंगे। ठीक आज वही बात हमारे जीवन में है। कौन सा बच्चा खुश होगा उस सरप्राइज टेस्ट में? जो एवर रेडी होगा, जो पहले से ही, जिसको पूरा कोर्स जितना शिक्षक ने पढ़ाया है पीछे से लेके आज तक, जिसको वो पूरा होगा, वो मुस्कुराएगा कि आज तो हम पूरा नंबर लेके ही छोड़ेंगे। वो उस परीक्षा का, उस चुनौती का स्वागत करेगा। तो ऐसे ही इस अनिश्चितता भरे संसार में और हम सबके जीवन में चुनौतियां डेट बताकर नहीं आएंगी, परिस्थितियां कोई स्कीम लेकर नहीं आएंगी,
अचानक आएंगी। और अगर हम एवर रेडी हैं तो परिस्थितियों को पास कर ले जाएंगे। अगर एवर रेडी नहीं है, समय के भरोसे हैं, भाग्य के भरोसे हैं, किसी व्यक्ति के भरोसे हैं, तो हमारी हार हो जाएगी। और हारे हुए पर कोई भी हार नहीं चढ़ाता। आप गायन योग्य नहीं बन सकेंगे, आप पूजन योग्य नहीं बन सकेंगे। तो बाबा आज की मुरली में इसी बात को लेकर कहते हैं, जो एवर रेडी होंगे उनका प्रैक्टिकल स्वरूप ही होगा एवर हैप्पी। जो एवर रेडी होंगे उनका प्रैक्टिकल स्वरूप यह होगा कि वे सदा प्रसन्न रहेंगे। कैसे आप स्वीकार करें, कैसे आप अपने आप को जाने कि मैं एवर रेडी हूं या नहीं, तो इसकी यही पहचान है कि परिस्थितियों के बीच में रहते हुए, जब चारों तरफ से आप परिस्थितियों के बीच में घिरे हुए हैं, क्या उस समय भी आप मुस्कुरा सकते हैं? क्या उस समय भी आप में प्रसन्नता है? आप हैप्पी हैं? अगर हैं तो आप एवर रेडी हैं, नहीं तो फिर आप तो परेशान हो गए, आप तो घबरा गए। तो बाबा इसी पर कहते हैं, हम सभी अध्यात्म मार्गी हैं, तो हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, लेकिन हम सबको हर प्रकार की परिस्थिति को पास करना है। चाहे कोई बाहरी परिस्थिति हो, चाहे प्रकृति के द्वारा कोई पेपर हो, कोई तूफान हो, अकाल हो, भूस्खलन हो, आजकल प्राकृतिक आपदाएं कितनी भी आती हैं ना, तो उसमें हम जब प्राकृतिक आपदाएं होती है तो उसमें दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो हाय तौबा अल्लाह चिल्लाते हैं और सोचते हैं कोई हमारा सहारा बने, और उसी परिस्थिति में दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो हाय तौबा न चिल्ला करके बल्कि दूसरों का सहारा बनते हैं। परिस्थिति उनके ऊपर भी है, लेकिन वे दूसरों का सहयोग करते हैं। तो आप किस कतार में होंगे? अगर आप सहयोग करने के कतार में हैं तो समझो कि आप एवर रेडी हैं। और सबसे बड़ी बात तो है, ये बाहरी परिस्थितियां हैं, प्रकृति की चीजें हैं, ये सब तो झेल लेता है व्यक्ति, लेकिन जब हमारे कर्म भोग बीमारी के रूप में, शारीरिक परेशानी के रूप में हमारे सामने आते हैं, तो उसको झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन दिखाया गया है, हम सब ने देखा है कि हमारे जो बड़ी बड़ी दादियां रही हैं, वे सब अपने शरीर की बीमारियों को हंसते हंसते कैसे झेला है। किसी की भी ऐसी स्थिति नहीं रही है कि वो घबरा गए हों, परेशान हो गए हों, चिड़चिड़ा हो गए हों। हम सब भी उन्हीं के मार्ग को फॉलो कर रहे हैं। तो हम सबको भी ऐसे बनना है कि अगर हमारे हिसाब किताब, कर्मों का भोग शारीरिक बीमारी के रूप में हमारे जीवन में आए, तो क्या हम इतने तैयार हैं, क्या हम इतने मजबूत हैं कि दुख की एक सिकन भी मेरे चेहरे पे ना आवे? ऐसा ना हो कि लोग आकर के मेरे सामने और दुखी हों कि हंसते कैसे जाएंगे, लोग क्या सोचेंगे, बल्कि हमारे चेहरे में इतनी खुशी हो, इतनी प्रसन्नता हो कि लोग आए और वो हल्के होकर जाएं। हमारी वो बीमारी भी सेवा का साधन बन जाए। क्या ऐसी हमारी स्थिति बनी है? नहीं बनी है तो हमें अपनी स्थिति को ऐसे बनाना है, क्योंकि जब हम एवर रेडी होते हैं, हम जब पूरा होते हैं, तो हमें डर नहीं लगता परिस्थिति कैसे भी हो। डर उन्हें लगता है जो एवर रेडी नहीं होते, जो परिपक्व नहीं होते, और हमें चिंता नहीं होती कि क्या होगा। हम तो तैयार हैं, जो होगा उसका स्वागत है। तो यह एक एवर रेडी आत्मा की निशानी है। इसलिए अगर आप परिस्थितियों के बीच में रहते हुए भी खुश रह पा रहे हैं, तो आप समझ लें कि आप एवर रेडी हैं। बाबा ने इस मुरली में समय का इशारा दिया है। बाबा कहते हैं समय की रफ्तार बहुत तेज है, समय बहुत तेजी से बीता जा रहा है और यह किसी के लिए नहीं रुकता। तो आप सब श्रेष्ठ आत्माओं के जीवन में माया
कि अवरोध कितने भी क्यों ना आए, लेकिन आपका पुरुषार्थ भी रुकना नहीं चाहिए। लोग बहाना देते हैं ना, ये बात आ गई थी इसलिए आज क्लास नहीं कर पाए, इसलिए ये नहीं हो पाया, ये वाला पुरुषार्थ छूट गया। बाबा कहते हैं जब समय नहीं रुक रहा है तो आप क्यों रुक रहे हो? आपको अपने पुरुषार्थ को अधूरे में नहीं छोड़ना है। माया को बाबा ने यहां मनोविकार कहा है, मनोवैज्ञानिक अवरोध माया है। बाकी तो जो बाहर से अवरोध आ रहा है उनको परिस्थिति कह दिया गया, प्रकृति के द्वारा जो अवरोध आ रहा है उसको प्राकृतिक आपदा कह दिया गया। लेकिन बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, मन में ही हमारे अंदर कोई निगेटिविटी आ रही, या कोई मनोविकार आ गया है, या कोई प्रकार का संदेह भ्रम पैदा हो गया है, जिसके कारण हमारा पुरुषार्थ रुक रहा है। तो माया कहते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं अगर माया के ऐसे प्रभाव आपके पुरुषार्थ में अवरोध बने तो आप क्यों रुक जाते हो? इस मुरली में यह बात बहुत गहराई से समझाई गई है कि जब माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न सामने आते हैं तो हमें एक सेकंड में अपनी शान में टिक जाना चाहिए। आपकी शान क्या है? आप आत्मा हैं। आप में वो सारे गुण मौजूद हैं जो परमात्मा में हैं। आप होवनहार भविष्य के देव और देवी हैं, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कर रहे हैं। आपने देव देवी के रूप में कल्प कल्प पाठ बजाया है, ये आपकी शान है। तो अगर इस शान में आप टिकेंगे तो बात क्या होगी? कल पहले भी आपने माया को जीता था, कल पहले भी बातें आई थी और बातों को आपने पास किया था, तो आज भी आप क्या करेंगे? कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल पावर बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी नया कार्य, नई चुनौती जब आती है तो कोई भी सामान्य व्यक्ति होता है वो भारी हो जाता है, वो सोचता है क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अगर उसको कहीं ये बात पता हो जाए कि इसको तो रिपीट करना है, पहले भी आपने इसको किया है, तो उसकी सारी समस्याएं क्या हो जाती हैं? सॉल्व हो जाती हैं, उसका मन हल्का हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जब कोई चुनौती आए तो आप अपने शान में टिक जाओ। अगर आप कल पहले वाले उस शान में टिकते हो कि मैंने तो कई बार ऐसी परिस्थितियों को सॉल्व किया है, तो आप में वो पावर, वो शक्ति इमर्ज हो जाएगी और आप उन परिस्थितियों को बड़े ही आसानी के साथ हैंडल कर लेंगे। तो हम सबको शान में टिकना है, परेशान नहीं होना है। जैसे कोई निशाना वाला व्यक्ति होता है, कोई स्नाइपर है, तो वो जब ऊंची बिल्डिंग से निशाना लगाता है तो बहुत अच्छा लगता है, ऊंचाई से। तो ठीक ऐसे ही हम सबको अपनी स्थिति को ऊंचा बनाना ही समझो, ऊंचा बनाना ही समझो कि अपने स्थान में टिकना है। और जब मनोस्थिति ऊंची होगी तो हमारा माया पर निशाना बहुत अच्छा लगेगा। माया हमको नहीं हरा पाएगी, हम माया को चारों खाना चित कर देंगे और परिस्थिति को हम पास कर लेंगे। बाबा यहां कहते हैं कि अगर आप खुद परेशान होंगे तो अन्य आत्माओं की परेशानियों को कैसे दूर करेंगे? आप परेशानियों को मिटाने वाले हो, परेशान होने वाले नहीं हो। इसी का यादगार है कि जब कोई परेशानी आती है सामान्य जनता के जीवन में, तो वो आपके मंदिरों में जाकर के, अथवा मंदिरों में नहीं जाता है तो वहीं पर आपका आवाहन करता है, हे प्रभु दुख हरो, हे देव दुख हरो, हे देवी दुख हरो। तो आप दूसरों के दुख और दरिद्रता को हरने वाले हो, ना कि खुद दुखी नारायण और दरिद्र नारायण बनने वाले हो। तो आप ऐसे नहीं हो सकते, आप अपनी शान में टिको। बाबा इस मुरली में कहते हैं और ये शान में तभी टिक पाएंगे जब आपके पास जो रही हुई कुछ कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को क्या करो? खत्म करो। जैसे लोग नए नए सेमिनार बनाते हैं, आप सब लोग प्रोग्राम रचते हो कि इस तारीख में, इस डेट में इन लोगों की सेवा करेंगे, तो ऐसे आप सब लोग अपना सेमिनार निकालो कि हम सब सामूहिक रूप से
जो भी सेंटर्स के लोग हैं, कि जितने भी लोग हैं, अपनी भी अपनी बीमारियों को, अपनी अपनी कमजोरियों को इस डेट, इस दिन में मंथन करके इसको क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। कमजोरियों को मिटाने का सेमिनार निकालो, ऐसे बाबा कहते हैं। जो यह समारोह करते हैं वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। समारोह तो बहुत किए, लेकिन अगर अपनी कमी कमजोरियों को निकालने का पुरुषार्थ करते हैं तो आप सच्चे पुरुषार्थी हैं। इस मुरली में बाबा ने यज्ञ का उदाहरण दिया है कि जैसे जब कोई यज्ञ होता है तो उसमें लोग बीच बीच में, जब पंडित स्वाहा बोलता है तो लोग क्या करते हैं, आहुति डालते हैं। तो ऐसे आप सब अपनी अपनी कमजोरियों को बीच बीच में तो स्वाहा कर ही रहे हो, लेकिन जब तक पूर्ण आहुति नहीं होती है तब तक यज्ञ सफल नहीं होता है। और पूर्ण आहुति में क्या होता है कि सारे लोग एक साथ स्वाहा डालते हैं, या जितने लोग दर्शक होते हैं, अगर सामग्री बहुत है तो सबको थोड़ा थोड़ा एक एक मुट्ठी दे दिया जाता है और सब लोग एक साथ स्वाहा डालते हैं। तो ऐसे आप अपने सेंटर्स पे जितने रहने वाले हो या जो भी हैं, पूरे संपूर्ण ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, आप सब लोग अपना डेट निकालो और एक साथ अपनी कमजोरियों का क्या मनाओ, समाप्ति समारोह मनाओ, जश्न मनाओ कि आज हमारी सारी कमजोरियां खत्म हुई हैं। लोग ये सोचते हैं कि जब समय आएगा तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर समय आया, परिस्थिति ने, ड्रामा ने आपकी कमजोरियों को ठीक किया तो मार्क किसको मिलेगा, ड्रामा को मिलेगा, उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। होता है ना, जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, आपके पास कभी नहीं आता है, ऐठा घूमता है, कोई नम्रता उसमें नहीं है, लेकिन उसके जीवन में समय के द्वारा कोई दुख आया, कोई बड़ी समस्या आई, उसको कहीं हल नहीं मिल रहा है, लगा कि आपसे मिल सकता है, और अब आपके सामने आके वो झुका है, आपको थोड़ा सा नमन कर रहा है, आपकी प्रशंसा कर रहा है कि आप उसकी मदद करें। आप भले मदद कर दें, लेकिन अंदर क्या समझते हैं कि ये इसकी वृत्ति नहीं है, परिस्थिति ऐसी है कि ये झुक रहा है। तो आप उसको नंबर कहां दे रहे हैं, परिस्थिति को नंबर दे रहे हैं। आप उसका झुकना आपके दिल में जगह नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो परिस्थिति बस झुक रहा है, स्वतः नहीं झुका। ठीक इसी प्रकार से अगर सच्चे पुरुषार्थी बन करके, अच्छे पुरुषार्थी बन करके समय से पहले अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपनी कमजोरियों को आप समाप्त करेंगे तो नंबर किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। अगर समय डंडा मार के आपकी परिस्थिति को सही करके कमी कमजोरियों को सही करेगा तो नंबर समय ले जाएगा, उसका फायदा आपको कुछ नहीं होगा। बाबा कहते हैं कि आप अगर परमात्मा की याद में रह करके कर्म करोगे तो आपके हर कर्म यादगार बनेंगे। शिव बाबा की पूजा तो केवल शिवलिंग के रूप में होती है, लेकिन आपकी पूजा आपके हर कर्मों और हर स्थिति की पूजा होती है, विभिन्न प्रकार की। जैसे कि मान लो बुद्ध हैं, तो बुद्ध की पूजा, उनमें कौन सा गुण प्रधान है, करुणा। किसी की करुणा के कारण पूजा हो रही है, तो किसी के वीरता के कारण पूजा हो रही है, जैसे राम है वीरता के कारण, कृष्ण है कूटनीति के कारण, देवियां हैं उनकी शक्ति के कारण पूजा हो रही है। तो पूजा किसी व्यक्ति की नहीं होती है, चरित्र की होती है। तो आपके जो भिन्न भिन्न कर्म हैं, उन भिन्न भिन्न विविध प्रकार के कर्मों की पूजा भिन्न भिन्न प्रकार के देवी देवताओं के रूप में होती है। विविध प्रकार की जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों की पूजा लोग करते हैं। तो अगर ये कब हो पाएगा, जब आप निरंतर परमात्मा याद में रहोगे, तो आपके जो बोल हैं, संकल्प हैं, कर्म हैं, वे श्रेष्ठ होंगे, असाधारण होंगे, वे गायन योग्य होंगे, पूजन योग्य होंगे, यादगार के योग्य होंगे। बाबा सावधान भी करते हैं कि साधारण कर्म अथवा व्यर्थ कर्मों को कोई याद नहीं करता, उनकी पूजा नहीं होती है। तो अब आपको ये देखना है कि आपके जो है कर्म कैसे हैं। बाबा कहते हैं जैसे कि कोई झंडा आदि गाड़ना होता है, तो कोई जितना ऊंचा झंडा गाड़ना होता है उसकी खुदाई क्या करते हैं, उतनी ही गहरी करते हैं ताकि झंडा गिरे ना। तो ठीक इसी प्रकार से
अगर आपका यादगार बहुत लंबे समय तक चले तो उसके लिए फाउंडेशन भी बहुत गहरा होना चाहिए और बहुत लंबा होना चाहिए। आज की इस मुरली में बाबा ने लाख और लक की बात कही है। बाबा ने कहा है कि जब आप अपने शान को भूल जाते हो, साधारण हो जाते हो, अपने भाग्य को भूल जाते हो कि आप कौन हैं इस समय और क्या आने वाले समय में होने वाले हैं, जब इस लक को भूल जाते हो तो लाक लग जाता है, बुद्धि में ताला लग जाता है, और जब ताला लग जाता है तब बेताले बन जाते हो। बेताल कहा है बाबा ने, यहाँ ताल का अर्थ दिया जो एक रिदम होता है जिसपे लोग नाचते हैं आदि। तो जब आपके बुद्धि में ताला लग जाता है तो आप दिशाहीन हो जाते हैं, आपके जीवन का जो सुर और ताल है वो क्या हो जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए अपने को लक्की भी समझो, उस शान में भी टिके रहो, और लवली भी समझो। बाबा कहते हैं केवल लवली नहीं, अगर केवल लवली समझेंगे तो अधूरे रह जाएंगे, इसलिए लकी के साथ साथ अपने को लवली भी समझो। फिर अब आज हम सब ने क्या सीखा, तो बाबा अंत में कहते हैं कि अब समय बहुत समीप आ गया है, आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प, हर चरित्र यादगार बनने चाहिए। इसलिए अपने आप से पूछो, क्या हमारी चलन ऐसी है, हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारे संकल्प ऐसे हैं जो यादगार बन सके? ऐसे अगर हमारे चरित्र इस समय वैल्यू वाले नहीं हैं तो हमारे यादगार चित्रों की कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर यहां वैल्यू नहीं है तो वहां वैल्यू कैसे होगी, इस बात को ध्यान में रखो। तो हम सभी को पुनः बाबा के इस मुरली से हम सबको एक समझो एक पुनः ऊर्जा मिली है, पुनः नव चेतना मिली है कि हम सबको अपने संकल्प बोल को श्रेष्ठ बना करके गायन योग्य, पूजन योग्य बनना है। अच्छा, ओम शांति।